इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ऑडिटिंग के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें जानी थी। ठीक है, कि ऑडिटिंग क्या होती है, उसके बारे में काफ़ी सारी बेसिक बातें हमने कही। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे, राइट। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लें। प्लेलिस्ट बनी है उस चैनल पर जिसका नाम है एमसीक्यूज ऑफ ऑडिटिंग सेमेस्टर 6। प्लेलिस्ट टैब में जाकर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो देख ली तो बहुत अच्छी बात है। हम कंटिन्यू करते हैं आगे की जो भी हमारे आगे वाले क्वेश्चन है उनको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वीडियो का, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड FASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड IAASB, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA, या फिर पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड PCAOB। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पर कि जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं जैसे ये PCAOB, AICPA, IAASB, FASB, अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस पर्टिकुलर ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, IAASB की फुल फॉर्म क्या होगी, PCAOB की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो फिलहाल जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो ये था कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है, कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स आपको दी गई हैं FASB, IASB, AICPA, PCAOB, ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जाने तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा ऑडिट रिस्क के कॉन्सेप्ट को? द रिस्क दैट द ऑडिटर विल फेल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस टू द ऑडिटर, द रिस्क दैट मैनेजमेंट विल ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल्स, या फिर द रिस्क ऑफ लीगल liability to the auditor. Here option A is correct, the risk that the auditor will fail to detect material misstatement। तो वो रिस्क जो ऑडिटर को भी समझ में नहीं आया, ठीक है, जिसको डिटेक्ट करने में वो फेल हो गया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में फेल हो गया, तो वो हमारा जो रिस्क है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क मॉडल। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है ऑडिट रिस्क मॉडल का? इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क, या फिर एंगेजमेंट रिस्क। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा बस आप याद कर लो, थोड़ा दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट है, डिटेक्शन रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, जो नहीं है वो है ऑप्शन डी। और वही हमसे पूछा गया है कि एंगेजमेंट रिस्क जो है वो ऑडिट रिस्क मॉडल का कंपोनेंट नहीं है, राइट। इनहेरेंट रिस्क भी है, कंट्रोल रिस्क भी है, डिटेक्शन रिस्क भी है, और कौन सा नहीं है? एंगेजमेंट रिस्क, राइट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म रीजनेबल एश्योरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मीनिंग होता है, या फिर क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है रीजनेबल एश्योरेंस को अगर हम ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट से जाने तो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। Absolute certainty that the financial statements are free from material misstatement, high level of assurance that the financial statements are free from material misstatement, limited assurance that the financial statements are free from material misstatement, या फिर no assurance that the financial statements are free from material misstatement। तो ऑप्शंस काफी ज्यादा बड़े बड़े थे और हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो रीजनेबल एश्योरेंस का ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग होगा हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी भी तरह के मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हो, उसमें कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। ठीक है, और उसमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। आगे, विच टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन इज इशूड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द इफेक्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट इज मटेरियल एंड परवेसिव। क्वेश्चन को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली और परवेसिवली बनाई जाती हैं, मिस स्टेट की जाती हैं, और वो कंप्लाई ना करें, वो जो हमारे जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ना बनाई जाए, तो किस तरह का ओपिनियन लिया जाता है?
अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाएंगी मटेरियली और परवेसिवली, तो और जब वो जो हमारे जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ना बने, उनके अकॉर्डिंग ना प्रिपेयर हो, तो जो ओपिनियन लिया जाएगा वो होगा एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन एन ऑडिट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डिस्क्राइब करेगा, बेस्ट डिस्क्राइब करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर का पर्पस ऑडिट में। To identify specific misstatement in the financial statements, to corroborate the reliability of management's representation, to enhance understanding of the client's business and financial results, या फिर to gather audit evidence about material misstatement। Here option C is correct, to enhance understanding of the client's business and financial results। ठीक है, तो जो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है ऑडिट में उसका पर्पस यही रहता है कि जो भी क्लाइंट है उसके बिजनेस के, उसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो भी है उनकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग वो ले सके। ठीक है, उनको और ज़्यादा एनहेंस वो कर सके। ठीक है, तो ये इसलिए वो एनालिटिकल प्रोसीजर किया जाता है, किस लिए? टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। राइट, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन फेस नहीं है ऑडिट प्रोसेस की। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं ऑडिट प्रोसेस के, उनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वो प्रोसेस में नहीं आता है, वो ऑप्शन प्रोसेस में नहीं आता है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू या फिर रिपोर्ट ड्राफ्टिंग। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिव्यू। ठीक है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग होती है, लेकिन रिव्यू जो है वो ऑडिट प्रोसेस के फेस में नहीं आता है, या फिर ऑडिट प्रोसेस की जो भी फेजेस होती हैं उनमें से ही रिव्यू है, ये एक फेज नहीं है। ठीक, बाकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्ट ड्राफ्टिंग सारी फेजेस हैं ऑडिट प्रोसेस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी या फिर कंफर्मेशन। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑब्जर्वेशन। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर भी, अगर हम एग्जांपल लें तो जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको टेस्ट करें। ठीक है, और टेस्ट करें, उसको कंट्रोल करें, तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमारा रहता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम ऑब्जर्व करें और उसको सही करें। राइट, एनालिटिकल प्रोसीजर एक प्रोसेस हो गया, इंक्वायरी एक अलग चीज हो गई। ठीक है, कंफर्मेशन हमने कह दिया कि भाई वो चीज बिल्कुल ठीक है तो मैं कंफर्म करता हूँ, वो तीनों अलग चीजें हो गई। लेकिन ऑब्जर्वेशन को हम कह सकते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। हम पहले उस चीज को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और बाद में हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। राइट, आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन टाइप नहीं है ऑडिट एविडेंस का? डॉक्यूमेंटेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन या फिर एजम्पशन। सिंपल सा आंसर है, आपको पता होगा वैसे तो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी एजम्पशन। हम कभी भी ऑडिट एविडेंस में एजम्पशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पर लिख दिया। वहाँ पर हमारी एजम्पशंस काम नहीं करेंगी, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर काम करेगी। ठीक है, जिसका हमारे पास फैक्ट हो, प्रूफ हो, तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो गई। हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद हम उसके पूरा कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो इंक्वायरी हो गई। इंस्पेक्शन हम करेंगे, सब चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से डीपली उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो वो हमारा ऑडिट एविडेंस में आएगा। लेकिन एजम्पशन हो गई हमारी, जो हमने ऐसी मन में हमारे कुछ आया कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने वहाँ पर वो चीज़ लिख दी। तो एजम्पशंस जो है वो ऑडिट एविडेंस का टाइप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है ऑडिट रिपोर्ट का? स्टैंडर्ड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट या फिर मटेरियल रिपोर्ट। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, मटेरियल रिपोर्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाई जाती है ऑडिट में। ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट बनती है, मॉडिफाइड बनती है, लेकिन मटेरियल रिपोर्ट नहीं बनती। वहाँ पर हम कुछ भी ऐसे गुड्स की रिपोर्ट नहीं बनाते, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की रिपोर्ट हम नहीं बनाते ऑडिट में। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट का टाइप कौन सा नहीं है? मटेरियल रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन नहीं है? वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, टाइमलीनेस या फिर कंप्लीटनेस। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है कि कोई भी काम बिल्कुल टाइम पर होना। तो वैल्यूएशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, किस तरीके से उनको काम करना है, क्या क्या उनके राइट्स हैं, सब चीज़ें। कंप्लीटनेस उसमें होनी चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन सी हमारा है वो टाइमलीनेस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन नहीं है। राइट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट एविडेंस। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑडिट एविडेंस का? ये शायद ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इज नॉट द टाइप ऑफ। यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, वहाँ पर ऊपर टाइप दे दिया। तो बैंक स्टेटमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंटरनल मेमोज एक्सप्रेसिंग मैनेजमेंट्स इंटेंशंस या फिर प्रेज फ्रॉम अ क्लाइंट्स कस्टमर्स। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है,
राइट, बिल्कुल सेम ही हम क्वेश्चन इनको कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के साथ इन्होंने थोड़ा सा खेल खेल दिया, ऑप्शंस अलग अलग हैं। अब ऑडिट एविडेंस इनमें से कौन सा नहीं है? बैंक की स्टेटमेंट ऑडिट एविडेंस में आ सकती है कि भाई बैंक की जो स्टेटमेंट है वो एक प्रूफ है, वो बिल्कुल सच बात है, वो फैक्ट है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में बैंक में हुई है, राइट, तो उनको हम ऐसा एविडेंस यूज कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हमें मिला है जो दूसरी अथॉरिटीज है उनसे, वो हम, क्योंकि वो फैक्ट वाली चीज़ है, प्रूफ वाली चीज़ है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस में। इंटरनल मेमोज, ठीक है, एक्सप्रेसिंग मैनेजमेंट्स इंटेंशंस की, उस मेमोज में भी सब चीज़ रिटर्न हो गई, तो वो भी है। ऑप्शन डी हमारा नहीं है, प्रेज फ्रॉम अ क्लाइंट्स कस्टमर, जो क्लाइंट है और जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कुछ उसकी तारीफ कर दी, ठीक है, वर्बली कुछ शब्द बोले हैं, कुछ अच्छाई करी है, ठीक है, उसकी कुछ अप्रिशिएट किया है, तो वो ऑडिट एविडेंस नहीं है। हम सिर्फ बोले, सुनने बोलने वाली बातों को वहाँ पे एविडेंस नहीं बना सकते, हमें वो चीज़ें प्रूफ में चाहिए, बिल्कुल लीगल वो चीज़ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ होनी चाहिए, राइट, रिटर्न में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नहीं है ऑडिट एविडेंस का। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, जो ऑप्शंस थे वो दोनों में डिफरेंट थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे क्या डिफरेंस है दोनों में और आंसर क्या होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑडिट प्रोसीजर, इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है ऑडिट प्रोसीजर का? कंफर्मिंग अकाउंट बैलेंसेस विद डेटर्स, रिव्यूइंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, डिस्कसिंग पोटेंशियल ऑडिट इश्यूज विद मैनेजमेंट, या फिर मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंफर्मिंग अकाउंट बैलेंस विद डेटर्स। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा ऑडिट प्रोसीजर का, जिसमें जो भी अकाउंट बैलेंसेस हैं उनको कंफर्म किया जाता है डेटर्स के साथ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी, इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है कंट्रोल एक्टिविटी का? कंट्रोल एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटी जिसमें हम कोई चीज कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिकंसाइलेशन, सब्सटेंटिव टेस्ट, या फिर इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिकंसाइलेशन, ठीक है, आपने 11th-12th क्लास में ये चीज पढ़ी भी होगी, रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है, अकाउंटेंसी में, जिसमें डिटेक्शन ऑफ कंट्रोल होता है हमारा, जो भी एरर्स हमारी आई हैं एंट्रीज में उनको हम डिटेक्ट करते हैं और उसको फिर बाद में सही करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटी। तो रिकंसिलेशन हमारा एग्जांपल है कंट्रोल एक्टिविटी का, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑडिट रिस्क। अभी हमने ऑडिट रिस्क इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जाने थे, तो कौन कौन से थे वो? इनहेरेंट रिस्क था, कंट्रोल रिस्क था, डिटेक्शन रिस्क था, कौन सा नहीं था? फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नहीं है हमारा ऑडिट रिस्क का, ठीक है। तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज ऑडिटिंग के। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।